अरे बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? बहू मैंने तुझे किसी गलत इरादे से टच नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इतने छोटे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो तुम? तुझे उससे क्या, मैं कहीं भी जाऊं। और तुझे जानने में इतना इंटरेस्ट है ना, तो बता देती हूँ तेरी जानकारी के लिए कि मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। ये कपड़े पहन के? क्यों, क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लग रही इन कपड़ों में? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही इन कपड़ों में, तभी तो पहने हैं ये कपड़े मैंने। देखो बहू, ये अच्छे कपड़े नहीं है, जाओ चेंज करके आओ। ये बहुत अच्छे कपड़े हैं। वैसे आपकी नजर में कौन से अच्छे कपड़े होते हैं? वो बहन जी वाली साड़ी? हाँ, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे कपड़े हैं और इन कपड़ों में आपको खराबी नजर आ रही है। मैंने बोला ना चेंज करो, ये अच्छे कपड़े नहीं है। और अच्छे घर की बहुएं इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाते हुए अच्छी नहीं लगती। जाओ कपड़े बदल के आओ। इस घर की बहू, इसका मतलब क्या? आजादी छिन गई है मेरी? और कोई थप्पा थोड़ी लग गया है कि मुझे सूट और साड़ी ही पहनना है शादी के बाद? अच्छा, साड़ी मत पहनो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलता कि साड़ी ही पहन के जाओ, लेकिन कोई दूसरे कपड़े पहन के जाओ। अरे और कौन से कपड़े पहनकर जाऊं मैं? हाँ, वहां पर मैं सूट और साड़ी पहनकर जाऊंगी ना तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, उस हिसाब से ना ये कपड़े बिल्कुल ठीक है। बहू, तुम ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? बाहर चार लोग जब देखेंगे तुम्हें इन कपड़ों में तो वो क्या बात करेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की? ससुर जी, आपको प्रॉब्लम मेरे कपड़ों से नहीं है, मुझसे है। और मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस घर में दब के रहूंगी। देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो, लेकिन एक बात फाइनल है कि तुम ये कपड़े पहन के पार्टी में नहीं जाओगी। आप मुझे मत बताओ कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में मैं साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगी जिनमें मुझे कंफर्टेबल लगता है। मैं बार बार तुम्हें ये कह रहा हूँ कि साड़ी बेशक मत पहन के जाओ बेटा, लेकिन ऐसे कपड़े तो पहनो कि अगर लोग बाहर तुम्हें देखे तो कम से कम इस परिवार के बारे में बातें ना बनाएं। और तुम शादीशुदा हो, तुमने मांग में सिंदूर भी नहीं भरा हुआ। सिंदूर नहीं है मेरी मांग में तो क्या हुआ, मंगलसूत्र तो पहन रखा है ना मैंने। और ये जरूरी तो नहीं है कि मैं जहां भी जाऊं मांग में सिंदूर लगाकर मंगलसूत्र पहनकर ही जाऊं, सबको बताऊं कि हाँ मैं शादीशुदा हूं। और लड़के कोई टैग लगाते हैं क्या कि वो शादीशुदा या कुंवारे हैं? तो फिर मैं क्यों करूं? बेटा, बाहर समाज में हमारी इज्जत है, समाज में चार लोग देखेंगे, वो अलग अलग तरह की बातें करेंगे, तो वो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। बात को समझने की कोशिश करो। अरे कितनी छोटी सोच है आपकी, इन कपड़ों से आपकी इज्जत चली जाएगी। अरे क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? तुम्हें बता दिया ना, ये मेरा आखिरी फैसला है। जब मैंने कहा कि तुम ये कपड़े पहन के नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। जाओ बदलो कपड़े। हाँ, तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए आप। मैं बाहर इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी और मुझ पर ना ज्यादा रोक टोक लगाने की जरूरत नहीं है। आप ससुर हैं मेरे, बाप बनने की कोशिश मत करो। जिया, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम पापा से? तुम्हें अच्छे से पता है ना ये घर के बड़े हैं और जो ये फैसला लेंगे ना वही होगा इस घर में। आपको नहीं दिख रहा है कि ये मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और ये गलत है। देखो जिया, बात ना इन कपड़ों की नहीं है, बात है संस्कार की। और दिख रहा है कि तुम अपने घर से किस तरीके से संस्कार लेके आई हो। इस तरह से बात करते हैं अपने बड़ों से? अरे ये तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हें ना इनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि इनके साथ तू तड़ाक। और वैसे भी एक बात बताओ, अगर ये कुछ समझा रहे हैं तो सोच समझ के समझा रहे होंगे ना। इन्हें भी अच्छे से पता है कि क्या गलत है और क्या सही। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप दोनों को इन कपड़ों में क्या बुराई लग रही है। मुझे तो इन कपड़ों में कोई कमी नहीं लग रही है। आप लोग मुझे सुना क्यों रहे हैं? जिया, ये कपड़े गलत नहीं है बेटा, लेकिन हर कपड़े पहनने का एक मौका होता है, एक ओकेजन होता है। उसके हिसाब से कपड़े पहनोगी तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, वरना बातें बनाएंगे हमारे खानदान की। ससुर जी, बहुत हो गया, अपनी बकवास ना बंद कीजिए। जिया, अंदर कमरे में जाओ, समझी? मुझे ना अब किसी से बात नहीं करनी। राहुल, तूने डांटा क्यों बेटा उसे? तुझे पता है ना अभी नई नई शादी हुई है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। पापा, मैंने जो भी बोला ना बिल्कुल सही बोला है। अगर आज मैं नहीं बोलता ना तो ये बात बहुत बढ़ जाती। और इसको भी समझना चाहिए घर में किस तरीके से रहा जाता है और किस तरीके से बात की जाती है। मैं आता हूँ अभी इसको समझा के।
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने की? और तुम्हें क्या लगा था मैंने कुछ नहीं देखा? मैंने सब कुछ देख लिया था जब तुमने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया था। वो तो मैंने उनके सामने इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बोला कि उनके सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए और तुम उनके सामने कभी आँख उठा के चल भी नहीं पाओगी। तो एक बात बताओ, क्या सोचा था तुमने कि तुम्हारी मुझसे शादी हुई है तो तुम इस घर में राज करोगी, हम लोगों को दबा के रखोगी? पापा को थप्पड़ मार रही हो आज, कल उनको घर से बाहर निकाल दोगी? देखो, मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे और इस परिवार को ना आराम से लेके चलोगी, मेरे पापा का ख्याल रखोगी। पर ये नहीं पता था कि तुम आते ही अपने ये रंग दिखाओगी। अरे तुम्हें पार्टी में जाना था तो क्या सूट पहन के नहीं जा सकती थी? अभी से तुम ये चीजें कर रही हो तो आगे चल के क्या करोगी? देखो, अगर तुम्हें पार्टी में जाना है ना तो जाओ, लेकिन इस घर में ना दोबारा वापस मत आ जाना, सीधा अपने घर जाना, समझी? ठीक है, जा रही हूँ मैं पार्टी में, और पार्टी से ना मैं इस घर में नहीं आऊंगी, सीधा अपने घर जाऊंगी। और तुम आओगे मेरे पीछे पीछे मुझे मनाने के लिए, समझे? तभी आऊंगी इस घर में जब मुझसे माफी मांगोगे तुम। देखते हैं।